नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर कर्ण जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की सीरीज में आज मैं आपके सामने पूनम अवलोकन पर चर्चा करने जा रहा हूं। क्या है ये पूनम अवलोकन, किससे संबंधित है, क्यों चर्चा में है, उसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सूचना है, और सूचना ये है कि हमारी क्लास के स्टूडेंट अवधेश और निर्मल कुमार मीणा, इन दोनों का रेलवे में सिलेक्शन हुआ है और मैं इन्हें बधाई देता हूं। निर्मल कुमार की सूचना मुझे अभी दोपहर में ही मिली है और अवधेश कुमार की सूचना मुझे कल शाम को मिली थी। तो उसी के तहत मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन दोनों का रेलवे में सिलेक्शन हुआ है और इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ। और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि एक दिन इनकी तरह आपका नाम भी मैं इस चैनल पर डिलीवर करूँ। और दूसरी सूचना ये है कि राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट 5 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में है। इसके अलावा जो ऑफलाइन के जो स्टूडेंट हैं उनको ज्योग्राफी और जनरल साइंस में जोड़ने का प्रोसेस चल रहा है और आने वाले 3 या 4 दिन में उन्हें इंडिया जीके से भी जोड़ दिया जाएगा। तब तक के लिए वो थोड़ा वेट करें। और तीसरी जो सूचना है वो ये है कि मैंने आज एसएससी सीपीओ को आधार बनाकर एक वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो अपलोड में मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी आपसे अपील है। आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरी ताकत हो, तो मैं ये उम्मीद भी आपसे ही कर सकता हूँ। अब इस उम्मीद पे मैं कितना खरा उतरूँगा और किस तरीके का सिस्टम आगे देखने को मिलेगा, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप मेरे विश्वास को कायम रखें। तो इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करा सकते हो, कराइए। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जीके का भटकाव जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही खतरनाक रूप लेता जा रहा है और इस जीके के भटकाव को रोकने के लिए ही ये सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जिन्होंने परचेज किया है उनके लिए मैं एक स्पेशली अपील करना चाहूँगा कि जो मैंने वीडियो अपलोड किया है ये एसएससी सीपीओ एसआई के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, हालांकि हमारा जो जीके है वो सभी एग्ज़ाम के लिए होता है। हम इसका लेवल हाई रखते हैं, ये आप सब जानते हो। इसमें सारे आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं। जो हम ऑनलाइन स्टडी मटेरियल या ऑफलाइन के तहत जो भी जीके का मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं, उसके बाद जीके को अन्य तरीके से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और ये सारा मटेरियल आपके कामयाबी के कारणों में शामिल होने की ताकत रखता है। तो जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल परचेज किया है उनसे मेरी अपील ये है कि वो अपने व्यूज़ उस वीडियो में ज़रूर दें। उसके नीचे जो कमेंट्स आता है उनसे मैं अपील करूंगा कि वो अपने व्यूज़ दें कि उन्होंने जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ख़रीदा है उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। उस तरीके का जो भी उनका कमेंट है वो स्वागत योग्य है, वो उसे ज़रूर शेयर करें, ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। तो इन सभी उम्मीदों के बाद अब मैं अपने टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैंने आपको नाम पहले ही बता दिया है, पूनम अवलोकन। अब ये जो पूनम अवलोकन है ये एक तरीके से बाघों मतलब टाइगर्स या शेरों की गिनती से संबंधित है। अभी जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एशियाई शेर जो है, जो कि गिर में है, गुजरात से संबंधित है, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। उसके तहत परंपरागत तरीके से हटकर एक अलग तरीका इस्तेमाल किया गया, उसी को ही पूनम अवलोकन कहा जाता है। तो एक तो क्वेश्चन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही बता देता हूं, और जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके एग्जाम में ज़रूर आने की एक ताकत रखता है, वो ये है कि पूनम अवलोकन का संबंध किससे है। तो पूनम अवलोकन का संबंध शेर या बाघ की गणना से संबंधित है, जो कि कोविड-19 के तहत परंपरागत तरीके से हटकर करवाई गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, पूनम अवलोकन।
ये जो पुनः अवलोकन है ये शेर या बाघों की गणना करने से संबंधित है। गणना करने से संबंधित है ये। तो ये एक नया शब्द आया है हमारे सामने। अब बात आती है ये क्या होती है। इसी के तहत हम तुलना करेंगे कि ये परंपरागत तरीके से हट कर कैसे है, क्योंकि कोविड-19 के तहत परंपरागत तरीके के तहत हमने गणना नहीं करवाई है, और वो जो गणना करवाई है हमने ये पुनर्वलोकन के तहत कराई है। तो इसकी बात करते हैं क्या होती है। देखिए, एक तो बाघों या शेरों की गणना से संबंधित है, ये तो बात होगी। सबसे खास बात ये होती है कि इसमें कम कर्मचारी लगते हैं। यदि परंपरागत तरीके की बात करें तो उसमें कम से कम 2000 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जो कि कोविड-19 के तहत 2000 कर्मचारियों को एक जगह पर रखना या उनको काम पर लगाना बेहद खतरनाक था। उसी दिशा में ये उठाया गया कदम है कि कम कर्मचारी इसमें आप ये कह सकते हो कि कम कर्मचारियों से ही काम चल जाता है इसके अंदर। दूसरा, ये एक ही चरण में होती है, एक ही चरण में होती है, जबकि परंपरागत तरीके में ये 2 या 2 से अधिक चरणों में होती है। तीसरा, इसमें पारदर्शिता कम होती है। हालांकि पारदर्शिता कम होती है, लेकिन कोविड-19 के तहत हमें ये प्राथमिकता देनी पड़ी। तो पारदर्शिता कम होती है, परंपरागत तरीके में पारदर्शिता ज़्यादा होती है। एक बात और लिखना जो मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूर्णिमा के दिन होती है। पूर्णिमा के दिन की गई, ऐसे कह दीजिए। इसी कारण से इसको पूनम अवलोकन नाम दिया गया है, क्योंकि ये पूर्णिमा के दिन की गई थी। अब देखिए वर्तमान गणना क्या कहती है। वर्तमान गणना यह है कि गिर में, अब गिर गुजरात में है, आप समझते हो, एशियाई शेरों की संख्या में बढ़ोतरी ये दर्ज की गई। कितनी बढ़ोतरी हुई है उसकी बात करते हैं हम। 523 से 674, मतलब इतने हुए हैं। 500 पहले 523 से और अब ये 674 हुए हैं। तो परसेंटेज के रूप में देखो तो 29% की बढ़ोतरी हुई है। ये कुछ बातें हैं जो आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, ध्यान रखें। पूछा जा सकता है कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी और भी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन बीच में कुछ बीमारियों के कारण शेरों की मृत्यु हो गई। और वो कौन कौन सी बीमारियां हैं वो एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। शेरों की मृत्यु क्यों हुई? 2 बीमारियां हैं, उनका नाम ध्यान रखना है। एक तो है बेब्सियोसिस बीमारी, दूसरी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें। एग्जामिनर का ध्यान ऐसे ही जाता है और इसी तरह टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बेब्सियोसिस बीमारी किससे संबंधित है? शेरों से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस चर्चा में क्यों रहा? शेरों की मृत्यु के कारण। क्लियर? ये 2 क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको टिक कर लीजिए आप। अब देखिए, यदि हम शेर की बात करें या बाघ की बात करें तो कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। जैसे हम कहें अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे,
ये सदाबहार क्वेश्चन होते हैं। ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। एक बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था कैलाश चंद्र सांखला के नेतृत्व में। प्रोजेक्ट टाइगर, ये बाघों के संरक्षण से संबंधित है। ये दो क्वेश्चन जो है सदाबहार है ये, इसलिए मैंने इसको बीच में ऐड किया है वैल्यू एडेड के तौर पर। ये प्रारंभ कब हुआ था ये पूछा गया है। 1973 में ये प्रारंभ हुआ था और इसको जो लीड किया था ये किया था कैलाश चंद्र सांखला ने। इसी कारण से ये जो कैलाश चंद्र सांखला है इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो ये है एशियाई शेरों के संबंधित जो गणना है पूर्णम अवलोकन। ये काफ़ी चर्चा में रहा, मैं वापस रिपीट कर दूं, पूर्णम अवलोकन किससे संबंधित है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा वर्तमान में ये जो आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन है ये भी पूछे जाते हैं। और तीसरा जो मेरी बात है वो है ये बेब्सियोसिस बीमारी और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस किससे रिलेटेड है। क्लियर? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब मैं एक फैक्ट है जो कि इकोनॉमिक्स के टॉपिक में आपको ऐड करना है और नई ये आपके लिए एक नया फैक्ट है, डाटा है, इसको आपने ध्यान रखना है। ये क्या है? छोटे व मध्यम अस्पताल हॉस्पिटल को MSME में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। जून 2020, ये कल परसों की न्यूज़ है, MSME में शामिल किया गया है। अब देखिए, आप इसको कह सकते हो स्मॉल एंड मीडियम हॉस्पिटल। MSME की यदि मैं बात करूं तो MSME का जो पूरा नाम है ये बहुत चर्चा में है कोविड-19 के बाद से। इसके निवारण के लिए इसको काफ़ी प्रोत्साहित दिया जा रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म तक इम्पोर्टेंट होती है। इसका पूरा नाम है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप। इसको हिंदी में ऐसे कहा जाता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उद्यम कहा जाता है। अब दोस्तों, इसकी चर्चा मैं अब आपके सामने नहीं करूंगा, ये मैंने फुल डिटेल में आपको बताया हुआ है, बाकायदा ये चर्चा में भी रहा है और इसकी कई बातें जो नई परिभाषा आई है उसमें भी मैंने आपको इसको बताया है। तो उसको वहाँ पर जाके आप देख ले, बाकायदा उस टॉपिक का नाम ही MSME दिया गया है। आप उसको जब आपने वीडियो में देखोगे तो आपको ये इस टॉपिक से मिल जाएगा, आप उसको वहाँ पर जाकर ऐड भी कर सकते हो। यहाँ जो नई बात है वो मैं ऐड बताना चाह रहा हूँ कि ये जो छोटे हॉस्पिटल हैं ये क्या है और मध्यम हॉस्पिटल है ये क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। तो छोटे हॉस्पिटल क्या है? जिनके पास 100 बेड की क्षमता होती है। 100 बेड की क्षमता होती है, मतलब जिस हॉस्पिटल में 100 बेड होते हैं तो वो छोटे में आते हैं। मतलब 100 व्यक्तियों को वहां पर आप उपचार के लिए
रख सकते हो, वहाँ पर उनको उपलब्ध करवाया जा सकता है, वहीं पर रहकर उनके लिए बेड उपलब्ध करवाया जा सकता है। ये छोटे हॉस्पिटल इस श्रेणी में आते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें। बाकायदा पूछा जा सकता है कि छोटे हॉस्पिटल में क्या, छोटे हॉस्पिटल क्या है, मध्यम हॉस्पिटल क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। तो ऐसे हॉस्पिटल जिनके पास 100 बेड की क्षमता होती है, मतलब 100 रोगियों को वो अपने पास रख कर इलाज कर सकते हैं उनका, वो छोटे हॉस्पिटल होंगे। और मध्यम क्या होते हैं? जिनके पास 100 से 300 बेड की क्षमता होती है। अब ये मध्यम होते हैं, ये ध्यान रखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये 100 से 300 बेड की क्षमता होती है, मतलब ऐसे हॉस्पिटल जिनमें 100 से 300 बेड होते हैं, अर्थात वो 100 से 300 के बीच में जो पेशेंट है उनको एडमिट कर सकते हैं और एडमिट करके उनका इलाज कर सकते हैं, उन्हें मध्यम हॉस्पिटल कहते हैं। और इन दोनों प्रकार के हॉस्पिटल को MSME में शामिल कर दिया गया है। MSME क्या है, इसका पुराना जो मैंने वीडियो देखा है वहां पर जाके आप उसको अपडेट कर सकते हो। यहां जो क्वेश्चन बनेगा उसमें यह बनेगा कि अभी हाल ही में MSME में किसे शामिल किया गया है, तो आपसे दे देगा छोटे हॉस्पिटल, मध्यम हॉस्पिटल, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनेगा। ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। और MSME क्या है, उद्यम क्या है, ये आपको बता चुका हूं, इनकी परिभाषा भी आपको बता चुका हूं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने पूनम अवलोकन और एक फैक्ट पर चर्चा की है, जिसमें हमने पढ़ा कि छोटे हॉस्पिटल और मध्यम हॉस्पिटल को MSME में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए। आपको बता दूं मैं कि भारत में जो 85% हेल्थ केयर है वो इसी के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। आप जानते हो कि बड़े हॉस्पिटल कितने हैं भाई, छोटे छोटे शहर है उसमें कितने एक बड़े हॉस्पिटल है। अपने होता नहीं कई बार, जैसे कोई भगवान ना करे कोई बीमार हो जाता है तो कहते हैं ना इसको जयपुर शिफ्ट करो। तो छोटे और मध्यम हॉस्पिटल ये ज्यादा कवर कराते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, ये भारत में 85% हेल्थ केयर उपलब्ध करवाते हैं। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। अब जब इनको MSME में शामिल कर लिया गया है तो MSME से संबंधित जो भी लोन की सुविधा होगी, ऋण की जो सुविधा होगी या अन्य कोई भी फैसिलिटी होगी वो इनको उपलब्ध होगी। ये फायदा है इनको। जैसे मान लीजिए ये ऋण उपलब्ध करा रहे, कह रहे हैं ना अभी ऋण उपलब्ध करवाया है, तो वो जो ऋण उपलब्ध करवाया गया है उसमें ये हिस्सेदार हो जाते हैं। फिर ये फायदा होगा इनको, तो शामिल करने से ये फायदा है। तो दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इनको ऐड कर लें, इसको इकोनॉमिक्स में ऐड कर लें। और पूनम अवलोकन को जो वन से संबंधित मैंने आपको बात कराई थी, वन की गणना, वन में आप वन से संबंधित एक वन रिपोर्ट कराई हुई है आपको, थोड़ा टाइम पहले करवाई थी, उसमें जाकर उसको ऐड भी कर सकते हो आप। तो ये आपके एक तरीके से पर्यावरण में भी शामिल कर सकते हो इसको, और एक तरीके से आप इसको ज्योग्राफी में भी शामिल कर सकते हो। तो जो आपको उचित लगे, लेकिन आप इसे नोट्सों में अलग रूप में ज़रूर शामिल करें पूनम अवलोकन को। क्लियर? तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए और मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।